आज से ठीक 3 साल पहले रोमन रेंस और लोगन पॉल का मैच हुआ था क्राउन जूल में। इस मैच में क्या हुआ था, इस मैच का आउटकम क्या था, वो मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि इस मैच से एक ऐसी फोटो निकल के आई थी जिसे कहते हैं कि प्रोफेशनल रेसलिंग की सबसे बेस्ट फोटोज में से ये एक है, जहां पे आप यहां पे देख भी सकते हो कि रोमन रेंस नीचे काउंटर करने के लिए तैयार है और ऊपर से लोगन पॉल भी अपना पंच हिट करने के लिए आ रहा है। और अगर मैंने किसी इंटरव्यू में सही सुना है, मुझे सही याद है, तो लोगन पॉल ने बोला भी था कि उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू की ये बेस्ट पिक्चर है, क्योंकि ये कोई प्लान्ड नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये कोई ऐसा वो मूव करने वाले हैं उसके बाद इस तरीके से फोटो क्लिक की जाएगी। बहुत रैंडम थी और देख के भी भाई किसी हॉलीवुड या फिर किसी सिनेमैटिक एक्शन सीन की तरह ही ये लगता है। और वेलकम है आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 775 में। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सही में एग्जीक्यूट करती है तो मेरी इसको लेके पहले से ही मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं जॉन सीना के एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने की। आप बोलोगे भाई ये क्या बात बोल रहे हो, अभी तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, उसके बाद फिर वो सर्वाइवर सीरीज के लिए एडवर्टाइज्ड है, उसके बाद एसएनएम होगा, सिर्फ 3 अपीयरेंसेस होने वाली हैं जॉन सीना की। यहाँ पे वो वर्ल्ड चैंपियन कैसे बन सकते हैं? तो रेसलिंग तो फाइटफुल की तरफ से ये बात निकल के आई है, जहां पे वो ये बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिस्कस किया है इस बात को कि एक बार फिर से जॉन सीना को चैंपियन बनाया जाए, यानी कि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं, 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना बन सकते हैं अपने रिटायरमेंट ये टूर पूरा खत्म करने से पहले। लेकिन उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया कि अभी ये नहीं पता कि इस आइडिया को वो कितना आगे लेके जा चुके हैं। और अगर आप मंडे नाइट रॉ में देखोगे, जहां पे सीएम पंग ने प्रोमो कट किया था और वो बोलते हैं जॉन सीना के 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बारे में, और क्योंकि अब सीएम पंग के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप आ चुकी है, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना वर्सेस सीएम पंग का मैच एक बार फिर से उनके इस रिटायरमेंट टूर में बना सकती है? और दूसरी चीज ये भी कि हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि ऐसा लग रहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो, मतलब रिपोर्ट्स में था कि डोमिनिक मिस्टीरियो और ये जॉन सीना का मैच होगा, जहां पे जॉन सीना फिर क्राउन हो जाएंगे चैंपियन और उसके बाद फिर वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन जाएंगे। लेकिन कल के मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यू ने डायरेक्शन ही चेंज कर दी डोमिनिक मिस्टीरियो की, क्योंकि उनको उनके पिताजी के साथ सेगमेंट में दिखाया गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि सर्वाइवर सीरीज में फादर वर्सेस सन वाला मैच होगा, जिसका मतलब कि जॉन सीना अब डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ तो नहीं लड़ रहे, जिसका मतलब कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नहीं जीतने वाले, जिसका मतलब कि वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बनेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाने का जॉन सीना को। अब मैं वही जैसे मैंने बोला ना कि मेरी मिक्स्ड फीलिंग है इसको लेके कि क्या ये सही होगा, या वैसे भी इतनी कम डेट्स हैं, क्या बहुत टू मच हो जाएगा ये, या थोड़ा ईजी रखना चाहिए अब जॉन सीना के इस फेयरवेल रिटायरमेंट टूर को, क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे टूर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत सारी जो कलाकार वाली हरकतें हैं वो करी हैं। तो ये तो अभी देखते हैं, शायद हमको अगले मंडे नाइट रॉ में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं, कुछ स्पेकुलेशंस तो ये भी कह रहे हैं कि शायद जॉन सीना लड़ेंगे ही नहीं सर्वाइवर सीरीज में, वो सीधा एसएनएम में ही लड़ने वाले हैं, जो कि उनका आखिरी मैच होगा, क्योंकि तभी तो उन्होंने टूर्नामेंट भी शुरू कर दिया। तो अगर टूर्नामेंट शुरू कर दिया और टूर्नामेंट चलते चलते ही नहीं, लेकिन खैर वो तो आखिरी मैच के लिए भी है ना, तो उसको थोड़ी स्पेशल, उसमें थोड़ा ऐसे वेट इसलिए स्कोर बढ़ रहा है। तो हाँ सर, इस लॉजिक के हिसाब से तो नहीं, बट यस डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ज्यादा बात कर नहीं रही जॉन सीना के सर्वाइवर सीरीज के मैच के बारे में। तो देखते हैं फिर ये चीज आगे कैसे प्रोग्रेस करती है। और आपको याद होगा, अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो, कि मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और विंस मैकमैन ये शायद दोनों आ सकते हैं। उसके बाद फिर टीएमजी ने ऐसे चलते फिरते जॉन सीना से पूछ लिया था, जिसपे जॉन सीना का रिएक्शन ऐसा था कि जैसे कि यार इस बारे में सवाल मत पूछो मेरे से। बट डब्ल्यूडब्ल्यू में जो इंटरनल लोग हैं वो 100% इस बात को मानते हैं कि जॉन सीना के इस लास्ट मैच में, जो कि वॉशिंगटन डीसी से होने वाला है, वहां पर विंस मैकमैन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही मौजूद होने वाले हैं। तो अब देखो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के लोगों का तो अंदर ये सोच रहा है, बाकी तो हमें उस चीज़ से क्या ही लेना देना है, डोनाल्ड ट्रंप से तो मतलब क्या ही लेना देना है। हाँ, विंस मैकमैन का आना मे भी हो सकता है फिर कुछ आने वाली फ्यूचर में बड़ी चीज़ों की तरफ इशारा कर सकता है, क्योंकि अगेन बहुत ही खुरापाती आदमी है विंस मैकमैन, वो कभी इतनी शांति से बैठता नहीं है। और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो विंस मैकमैन की ही है। जेबीएल एक पॉडकास्ट में आते हैं और उन्होंने ये बोला, ये बताते हैं वो इंटरनली विंस मैकमैन के बारे में, कि एक बुक रिलीज करने वाले हैं, एक बुक निकालने वाले हैं विंस मैकमैन, जहां पे वो बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो कि अभी तक बाहर नहीं निकल के आई हैं। अगेन जैसा हमने मंडे नाइट रॉ बोल रहा हूं, जो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देखी थी जो कि विंस मैकमैन की थी,
वो बनाने तो अलग तरीके से चले थे वो, लेकिन उसके बाद जब विंस मैकमैन के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लग गए तो विंस ने कैसे पहले पीछे बोल लिया था कि भाई नेटफ्लिक्स में पता नहीं क्या दिखाने वाले हैं, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट ही डाल दिया था। और विंस मैकमैन बहुत ही रेयर ट्वीट करते हैं। अब विंस मैकमैन अपना कुछ एडिशन निकालने वाले हैं। अब सोचो, वो ज़्यादा फेवर तो ऑब्वियसली विंस मैकमैन को ही करने वाला है, हर बंदा अपने को लेकर तो बायस होता ही है। तो अब फिर उस केस में क्या क्या बातें उस बुक के अंदर आ सकती हैं, और वो उस टाइम फ्रेम की भी होंगी जब विंस मैकमैन कंपनी से चले गए थे और उसके बाद टीकेओ ने आके कंट्रोल लिया था। तो हो सकता है अभी तक तो हमको डार्क बातें विंस मैकमैन के बारे में पता चली हैं, अब ये जो बातें हैं हमको करंटली जो चल रहा है या फिर क्या गलत चीज़ें हुई विंस मैकमैन के साथ में, अगेन हर किसी का अपना, अपने आप को तो वो बंदा इसी तरीके से देखेगा, वैसे भी जिस टाइप का विंस मैकमैन बंदा है। तो ये एक आने वाले टाइम में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, लेकिन इसकी टाइमलाइन कुछ हमें पता नहीं है, तो ये तो फ्यूचर की बात है अभी। बट हो सकता है कि उस बुक से भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज सामने निकल के आ जाएं। नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यू का शो सर्वाइवर सीरीज है। वैसे तो ग्राफिक डब्ल्यूडब्ल्यू ने मंडे नाइट रॉ से पहले ही निकाल दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर किया गया है ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड और पॉल हेमन को। एक बंदा यहाँ पे कमेंट करके लिख रहा था, ओह तो इसका मतलब कि पॉल हेमन भी वॉर गेम्स में कम्पीट करने वाले, बट ऑब्वियसली वो मैनेज करेंगे। और ये कैथी कैली का ट्वीट है जहाँ पे आप देखो उन्होंने लिखा है कि एक ऑलरेडी हमारे पास ब्रॉन और ब्रॉन तो था, मतलब ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, अब हमारे पास 2 पॉल भी हो चुके हैं, क्योंकि एक तो पॉल हेमन है और फिर अब लोगन पॉल ने भी आके जो है उनको ज्वाइन कर लिया है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने इसको बनाने की कोशिश करी और अच्छा भी है। लोगन पॉल की खुद से चुल भी थी कि वो अब वॉर गेम्स मैच में आए, और सोचो लोगन पॉल के वॉर गेम्स मैच में होने की वजह से क्या वो ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा स्पॉट हो सकता है, क्योंकि मूवमेंट्स बनाने के लिए, वायरल क्लिप निकालने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज से लोगन पॉल जाने ही जाते हैं। तो लेट्स सी वो क्या उस स्पॉट को प्लान करने वाले। मेरे दिमाग में तो अभी कुछ बेसिक यही आ रहा है कि कुछ ना कुछ वो वॉर गेम्स का जो केज है उसके टॉप में जाएंगे और वहां से कुछ करने वाले हैं। इतना तो तय है कि ये बंदा कुछ खुरापाती हरकत तो डेफिनेटली करने वाला है। अभी क्या हुआ, रिसेंटली ना ट्रिपल एच का एक पॉडकास्ट आता है, ऑल इन पॉडकास्ट, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, और जितनी चीजें ट्रिपल एच ने डिस्कस करी हर चीज के लिए उनको बैकलैश मिला। सबसे पहले ये तो सुन के भाई मतलब मैं मेरे को ट्रिगर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रिपल एच की बातें सुन के लग रहा है कि भाई आप क्या बोल रहे हो। ये ट्रिपल एच ने बोला कि देखो जब हम इस बिजनेस में बात करते हैं ना चीज़ों की या फिर स्टोरी लाइन की, तो हमारा मेन फोकस ये नहीं होता कि ओ दैट विल बी अ ग्रेट मैच। हमारा फोकस होता है कि पहले उसकी स्टोरी हम अच्छी क्या बना सकते हैं। हमारा मेन जो सेंटर पॉइंट है वो अच्छी रेसलिंग के बारे में नहीं होता, एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देने के बारे में होता है। भाई यही तो मैं सबसे बड़ी दिक्कत बोल रहा हूँ ट्रिपल एच के टाइम में। और सोचो ये सोच के भी ये कर पा रहे हैं कि मतलब अगर ये या तो ये सोच ही नहीं रहे होते तो मानते हैं कि हाँ चलो यार नहीं हो पा रहा है इनसे। ये सोचते हैं कि पहले स्टोरी अच्छी बनानी है, उसके बाद मैचेस की बारी आती है, और तब भी अगर ये हो रहा है भाई फिर तो कुछ अलग ही सीन है। और फिर उसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की भी बात करी कि कैसे उनके कि इस वर्ल्ड में उनको क्या मतलब बहुत अप्रिशिएट उनको किया उन्होंने, और बोलते हैं कि मैं बार बार व्हाइट हाउस जाते हुए रहता हूँ। लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिपल एच को रेला कि हाँ इसीलिए तो तेरे से जो है डब्ल्यूडब्ल्यू की बुकिंग सही नहीं हो रही, तो व्हाइट हाउस में ही जाते रहे। और वैसे भी आपको पता है पॉलिटिकल चीज़ों में अगर फिर घुस जाते हैं तो फिर तो उसका अलग ही एंगल हो जाता है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री, मतलब किसी भी पॉलिटिशियन की हिस्ट्री अगर आप देखोगे बहुत सारी उसमें उलट पुलट ऊंची नीचे सारी चीज़ें होती हैं। फिर किसी ने देखो क्या मस्त ग्राफिक भी बनाया है जहां पे वो 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के डाउनफॉल की बात कर रहा है, और एक एक चीज उसने मेंशन कर दी है। लैक ऑफ क्वालिटी इन क्रिएटिव, उसके बाद टीकेओ का ग्रीडी होना, फिर सेलिब्रिटीज का आना, फिर जे उसो का पुश मिलना, फिर यहाँ पे टिकट्स की बात हो रही है। ये स्पॉन्सर्स ब्रांडिंग से देखो यार पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दिखा ठीक है, वैसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं तो इस चीज को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। मेरे लिए तो मेन है कि भाई जो स्टोरी लाइन है उसमें तुमको ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत है। और कल मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया था कि विंस मैकमैन के टाइम में और ट्रिपल एच के टाइम में अभी जो डिफरेंस फील हो रहा है वो यही है कि विंस मैकमैन के केस में अगर ऐसे होता था कि हाँ ये चीज आगे जाके होने वाली है, तो फिर उसकी हाइप और उसकी एक्साइटमेंट और फिर वो जैसा प्रॉमिस किया होता था वो काफ़ी हद तक डिलीवर होता था। ये नहीं कह रहा हमेशा होता था, लेकिन मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर विंस मैकमैन के टाइम में ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच एडवर्टाइज है तो वो इतना अंडरवेलमिंग होगा। मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर जॉन सीना का फेयरवेल टूर इतनी ज़्यादा हाइप करके बढ़िया से पैकेज करके होता तो फिर वो इस तरीके का होता। ये एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो फील हो रहा है। बाकी बड़ी स्टोर लाइन्स की जो कमी है वो तो देखी जा रही है। और अगेन इस वाले ग्राफिक में आप देखो हर किसी का हमारे पास ईट स्लीप और वो उसका काम और रिपीट वाला वर्जन है। रोमन रेंस का है ईट स्लीप गो ऑन टू वेकेशन एंड देन रिटर्न और उसके बाद रिपीट। जे उसो का है ईट स्लीप वॉच एंड रिपीट। और ड्रू मैकिंटायर का है
ईट स्लीप लूज द टाइटल मैच देन कंप्लेन ऑन द इंटरनेट और रिपीट। और यही इन तीनों सुपरस्टार्स के साथ चल भी रहा है। वैसे हाईली चांस है कि अब यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर अपना वही वाला जो रोना है वो रोने वाले हैं जो कि कोडी रोड्स के सामने हुआ था, क्योंकि डीडीटी उन्होंने उसके ऊपर खा ली थी, भले ही बंदा खुद से उसको लेके आया था। तो खैर यहाँ पे तब क्रिएटिव चीज़ों की बात अलग होती है और इंडिविजुअली उस सुपरस्टार को कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू देख रही है उसकी बात बहुत ज़्यादा अलग होती है। और अगर कोडी रोड्स की बात चली रही है तो कोडी रोड्स ने भी कुछ ऐसी बात बोली है जो कि उस धोखेबाज दगाबाज आदमी ड्वेन द रॉक जॉनसन को लेके आपको थोड़ा सा और विचलित कर सकती है। तो क्या बोलते हैं कोडी रोड्स रॉक के बारे में? कहते हैं कि फाइनल बॉस का जो कैरेक्टर है ना, उसका तो अभी हमने जो स्क्रैच है उसी को सरफेस किया है। अभी तो जैसे वहाँ पे और भी ज़्यादा बहुत चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। भाई जितना टाइम था उस टाइम में जो चीज़ें करनी थी वो तो हुई नहीं है। तो अब तो देखो फैंस भी कितने समझदार हो गए हैं। अब देखो रॉक को लेके एक्साइटमेंट कितनी होनी चाहिए। आप खुद बताओ, जब ये बात होती है कि रॉक स्टोरी लाइन में आने वाला है, क्या वो चीज़ फील होती है? मतलब मेरे को तो वो वाला टाइम याद आ रहा है जब काफ़ी टाइम के बाद जब फॉक्स पे आई थी स्मैकडाउन, जिसको बहुत ज़्यादा हाइप भी किया था इन्होंने, जैसा भी नेटफ्लिक्स को किया था। तो उस टाइम पे जब रॉक आए थे, भाई क्या फील हुआ था कि अरे रॉक सही में वापस आ गया। अब तो ऐसा लगता है कि हाँ आ गया तो ठीक है। वैसी वाली जो बात है वो रॉक की फील नहीं हो रही। ये नहीं कि उनका ऑरा कम हो गया, बात यह है कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने हर बार डिसअपॉइंट किया तो फैंस ने उतनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी लगाना छोड़ दिया है। सीएम पंक ने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, ये चीज़ करके वो एकमात्र ऐसा काम करने वाले सुपरस्टार बन चुके हैं। और वो है जो पुराना वाला वर्जन था इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का और ये जो अभी वाला वर्जन है, इस दोनों ही चैंपियनशिप को होल्ड करने वाले वो अकेले सुपरस्टार बने हैं। और ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में भी पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम किया होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पुराना टाइटल है। अभी दोबारा इसको थोड़ा नए मॉडर्न तरीके से लेके आए थे, तो अकेला ऐसा काम करने वाले सीएम पंक है। मैं अभी भी कुछ फोटोज देख रहा था मंडे नाइट रॉ से सीएम पंक की, देख के ऐसा लग रहा था कि सही में सीएम पंक के पास में ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आ चुकी है। क्योंकि वो अगेन ऐसा लगता है कि अच्छा सीएम पंक, मुझे तो पता नहीं, अभी भी कभी कभी बीच बीच में ऐसा लगता रहता है कि सीएम पंक सही में वापस से आ गया है डब्ल्यूडब्ल्यू में। क्योंकि जितने साल हमने सिर्फ इस बात के गाने गाए हैं कि सीएम पंक वापस आएगा, सीएम पंक वापस आएगा, अब वो सही में वापस आ गया तो कभी कभी लगता है कि हैं सही में आ गया सीएम पंक। ये चीज देखो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और मैं चाहता हूं कि दिल पे हाथ रख के आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताना इस चीज के ऊपर, बिना बायस्ड होके किसी भी चीज को लेके। तो रोंडा राउजी ने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज बोली है रोमन रेंस और पॉल हेमन के बारे में। रोंडा राउजी कहते हैं कि देखो जो डब्ल्यूडब्ल्यू है ना, ये एक इसमें काफी सारी लेगेसी फैमिलीज होती हैं और क्योंकि ये कोई यूएफसी नहीं है, ये कोई एमएमए नहीं है, ये कोई वैसा फाइटिंग स्पोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपनी उस लेगेसी को कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि एमएमए में तुम्हें जीतना ही पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं हो सकता कि पहले से उसको डिसाइड कर लो। और फिर रोमन रेंस के बारे में बात करते हुए रोंडा राउजी ने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कितना ज्यादा ट्राई हार्ड किया था रोमन रेंस को लेके, एफ यू रोमन के चैंट लग रहे थे, लेकिन क्योंकि रोमन अपनी फैमिली से आया था, फेमस फैमिली से आया था, इस वजह से रोमन रेंस आगे बढ़ गया। लेकिन जब पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस को जोड़ा गया तब वो असली वाला रोमन रेंस निकल के आता और यहाँ पे फिर वो पॉल हेमन की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू में जो नेपोटिज्म होता है उसकी उन्होंने बात करी। अब देखो नेपोटिज्म डब्ल्यूडब्ल्यू में कैसे चल रहा होता है। पहली चीज कि अगर काफी सारे ऐसे भी सुपरस्टार रहे हैं जो कि लेगेसी फैमिली से आए, जैसे कि अगर एक नाम दिमाग में है तो मेरे वो कर्टिस एक्सेल आएगा, उनको लेके भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने सीरियस प्लान्स रखे थे अपने। जैसे मुझे याद है वो ट्रिपल एच के साथ उनकी 2013 14 15 से पहले का आई थिंक टाइम था, अगर मेरे को सही याद आ पा रहा है, तो कैसे पॉल हेमन को जो है अलाइन कर दिया था उनके साथ, मतलब ये साथ में आ गए थे ताकि कर्टिस एक्सेल को वो लेके जाएं आगे, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। फिर दूसरा एक रोमन रेंस भी है। बट अगर आप देखो कोई सुपरस्टार अगर लेगेसी फैमिली से नहीं आता तो अगर वो टैलेंटेड भी है, वो सुंदर भी है, वो हैंडसम भी है, उसके पास सब कुछ है जो कि एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार होने के लिए चाहिए, लेकिन अगर वो सोच के देखे कि यार जो बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू में लेगेसी फैमिली से आता है वो तो ऑब्वियसली ज्यादा एडवांटेज में है, क्योंकि अगर रोमन रेंस इस फैमिली से आते ही ना तो क्या फिर आज रोमन रेंस हमें दिखता भी। तो उस बंदे के पर्सपेक्टिव से जो कि आउटसाइडर है, ये अनफेयर तो देखो साउंड करता है, बट फिर भी मैं बोलूंगा डब्ल्यूडब्ल्यू में नेपोटिज्म का थोड़ा सा अलग है सीन, कि ऐसा नहीं होता कि जबरदस्ती, जैसे रोमन रेंस को इतना पुश कर लिया और आई थिंक ये प्राइम एग्जांपल होगा कि इतने साल रोमन रेंस के ऊपर लगा दिए, लेकिन इवेंचुअली जाके फिर भी जितना डब्ल्यूडब्ल्यू ने मेहनत करी रोमन रेंस के पीछे, उसका पूरा रिवॉर्ड भी रोमन रेंस ने लाके दिया ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के साथ। बट अगेन एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से मुझे तो देखो ये चीज़ थोड़ी सी अनफेयर लगती है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? और रोंडा राउजी को इस बात के लिए लोगों ने थोड़ा अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि यूजुअली उनके जो टेक्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को लेके वो ऐसे होते हैं कि फैंस उनसे नफरत करते हैं, और इसको लेके थोड़ा सा उन्होंने डैमेज कंट्रोल तो किया है, मतलब जितना मैं यहाँ पे लोगों के ओपिनियन इसके बारे में देख रहा था। आपका क्या कहना है डब्ल्यूडब्ल्यू में नेपोटिज्म के बारे में, लेगेसी फैमिलीज के बारे में, वो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जाते जाते बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अगले साल के रॉयल रंबल के बारे में, जो कि होने वाला है सऊदी अरेबिया से।
तो रेसलिंग ऑब्जर्वर पे इस बात को डिस्कस किया गया है कि ये जो रॉयल रंबल है इसमें आपको सरप्राइजेस देखने को नहीं मिलेंगे, और इसके पीछे जो उन्होंने रीजन बताया वो ये है कि क्योंकि शो जो है वो सऊदी अरेबिया से होने वाला है, तो WWE के लिए वो जो सरप्राइजेस हैं उसको छुपा के रखना मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि वो बात कर रहे हैं कि क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर उनको कहीं पे भी कैप्चर किया जा सकता है, उनका ऐसे छुपना मुश्किल है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बोला कि WWE उस सिचुएशन को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए ये करेगी कि उससे पहले ही जो शोज होने वाले हैं, जैसे उन्होंने SNME को मेंशन किया, वहीं पे वो कुछ ऐसे सरप्राइजेस दे देंगे। तो फिर अगर WWE ने कुछ चीज़ें प्लान करी भी हैं रॉयल रंबल के लिए, तो फिर वो सरप्राइज वाली जो चीज़ है उसको थोड़ा सा पहले शिफ्ट कर देंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस बार, वैसे तो पिछले कुछ सालों में कहाँ ही हमने ऐसा रॉयल रंबल की वो फील आई कहाँ है रॉयल रंबल को लेकर कि अरे ये सरप्राइज हो गया वो सरप्राइज हो गया, और सिर्फ रॉयल रंबल की ही क्या, ओवरऑल अगर पिछले कुछ टाइम में बात कर लें WWE के प्रोडक्ट की ही। बाकी अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।